नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे व्हीट रस्ट की। ठीक है, जो कि फंगल डिजीज है। यूनिट नंबर 4 है हमारा और इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं व्हीट रस्ट। ठीक है, तो पॉइंट डाल लेते हैं। व्हीट रस्ट, व्हीट रस्ट यानी कि व्हीट के अंदर होने वाली रस्ट डिजीज, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखो, जो व्हीट रस्ट डिजीज है, इसको हम जितनी भी वीट होती है, मतलब वीट के अंदर जो भी रस्ट डिजीज होती है, इसको रस्ट डिजीज के रूप से ही जानते हैं। नाम भी इसका रस्ट डिजीज ही है। रस्ट का मतलब क्या होता है? रस्ट आपने देखा होगा, अ, लाल रंग जो होता है, आपने लोहा जो होता है, लोहा, लोहे के ऊपर एक लाल लाल सा रंग जम जाता है जब हम उसको पानी के अंदर छोड़ देते हैं, या वो गीला होता है उस समय, है ना, ऑक्सीडेशन हो जाता है उसका, तो वो लाल रंग का एक चूर्ण सा बन जाता है, जिसको बोलते हैं जंग लगना। समझ में आ गई बात? तो जंग जो लगता है ना, उसको भी रस्ट ही बोला जाता है एक तरीके से। तो ये रस्ट भी ऐसा ही इसी तरह का होता है, लाल लाल सा रंग का होता है रस्ट। लेकिन क्या है कि ये जो रस्ट है ना, ये अलग अलग प्लांट, अलग अलग तरीके का होता है। प्लांट के अंदर अलग अलग जगह लगता है। अब यहाँ पर हम वीट की बात करेंगे तो गेहूं के अंदर होने वाली जो रस्ट डिजीज है, वो तने पर अलग लगती है, लीफ के ऊपर अलग होती है, और आपकी जो स्ट्राइप होती है उसके ऊपर अलग होती है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये हो गई आपकी व्हीट रस्ट डिजीज, और इसको हम रस्ट ही बोलते हैं। ठीक है, इसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर एक लाल और भूरे रंग के स्पोर बनते हैं। ठीक है, ये जो रस्ट डिजीज है, इस रस्ट डिजीज में होता क्या है, इसके अंदर रेडिश यानी कि लाल और ब्राउन रंग के क्या होते हैं, स्पोर बनते हैं। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? रस्ट डिजीज बोला जाता है। लाल भूरे रंग के स्पोर बनते हैं। ठीक है, एक किसी स्टेज के अंदर बनते हैं ये, तो इसलिए ये लाल लाल सा चूर्ण हो जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है रस्ट डिजीज। ठीक है, अब रस्ट डिजीज के अंदर हम बात करें तो इसमें जो होस्ट होता है, होस्ट, ठीक है, हमें दो तीन चीजें याद रखनी है। होस्ट कौन है, काजिंग ऑर्गेनिज्म कौन है, क्लासिफिकेशन क्या है, किस तरह से ये फैलती है, सब चीजें हमें याद रखनी है डिजीज के अंदर। ठीक है, हमारे पास में दो डिजीज आएंगी आपके फोर्थ यूनिट में से, दो डिजीज आएंगी, कोई सी भी आएंगी। अपने पास अलग अलग तरह की डिजीज है सिलेबस के अंदर। फंगस की डिजीज है, बैक्टीरिया की डिजीज है, वायरल की डिजीज है, निमेटोड की डिजीज। ठीक है, तो जिस तरह की भी डिजीज अपने पास है, उन सबका हम एक एक जो इम्पोर्टेंट है पहले वो करेंगे, बाद में दूसरे अपन करेंगे। ठीक है, और हम जो अभी फिलहाल अपने पास में जो जितना टाइम बचा हुआ है उसके हिसाब से अपन काम कर रहे हैं। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट है, आपको ये पढ़ के जरूर जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके वहाँ पर एग्जाम में आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो होस्ट की अगर हम बात करें तो होस्ट जो है वो है इसका वीट। होस्ट तो क्या है इसका? वीट, यानी कि गेहूं का पौधा जो है इसका होस्ट है। ठीक है जी, समझ में आया बात? चलिए, होस्ट की बात हो गई। अब इसका काजिंग ऑर्गेनिज्म क्या है? काजिंग ऑर्गेनिज्म, काजिंग ऑर्गेनिज्म किसका? रस्ट का। वीट की जो रस्ट होती है उसका काजिंग ऑर्गेनिज्म क्या है? तो काजिंग ऑर्गेनिज्म इसमें है पक्सिनिया नाम का फंगस। ठीक है, पक्सिनिया की जो स्पीसीज है वो यहाँ पर इस रोग को पैदा करती है। ठीक है, तो वे कह सकते हैं कि गेहूं के अंदर रस्ट रोग जो होता है वो किसकी वजह से होता है? पक्सिनिया की वजह से होता है। अब अगर हम पक्सिनिया की बात करें तो पक्सिनिया का जो सिस्टमेटिक पोजीशन यानी कि इसका जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है? पक्सिनिया होता किसमें, आता किसमें है? ठीक है, तो इसका सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन या सिस्टमेटिक पोजीशन, सिस्टमेटिक पोजीशन, ठीक है, इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में हम बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करें तो फंगस है, तो ये आती है किंगडम माइकोटा के अंदर। फंगस को किस में रखा गया है? माइकोटा के अंदर। ठीक है, इसका डिवीजन जो होता है, डिवीजन यानी कि प्रभाग जो होता है इसका, वो होता है यू माइकोटा। यू माइकोटा, यू माइकोटा के अंदर वो फंगस आती है जो सत्ते ट्रू फंजाई होती है, वो आती है। ठीक है, इसके अंदर बेसिडियो बीजाणु बनते हैं। तो उस बेसिडियो बीजाणु बनने की वजह से इसको सब डिवीजन में डिवाइड किया गया है। तो इसका सब डिवीजन जो होता है, सब डिवीजन वो होता है इसका बेसिडियो माइकोटा। ठीक है, क्या होता है? बेसिडियो माइकोटा, या माइकोटिना बोल दो आप, बेसिडियो माइकोटिना। ठीक है, सब डिवीजन में इना लगाते हैं तो माइकोटिना। ठीक, इसके बाद में इसकी क्लास की बात करें तो क्लास होती है इसके अंदर
क्योंकि इसके अंदर एक और इस विशेष प्रकार के बीजाणु बनते हैं जिनको बोला जाता है टेलियोस्पोर। तो इसकी क्लास को, जिस क्लास के अंदर इस तरह के बीजाणु बनते हैं, उनको हम टीलियोमाइसिटीज के अंदर रखते हैं, टीलियोमाइसीज के अंदर या सिटीज के अंदर। ठीक है, टीलियोमाइसिटीज, तो इसकी क्लास होगी टीलियोमाइसिटीज। ठीक है, फैमिली की बात करें, इसकी पहले ऑर्डर आएगा, सॉरी, फैमिली के पहले क्या आता है, ऑर्डर आता है। तो क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर है, यूरिडियोस्पोर बनते हैं तो यूरिडिनेल्स, यूरेडिनेल्स। ठीक है, देखो सबसे पहले इसके अंदर यूरिडियोस्पोर बनते हैं तो इसकी ऑर्डर हो गया यूरिडिनेल्स। ठीक है, टीलियोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइकोटिना। ठीक है, फैमिली की बात करें तो ये पक्षिनिया है, इसे इसकी फैमिली हमें पता है, फैमिली इसकी क्या है, पक्षिनियेसी, पक्षिनियेसी। और इसका जो जीनस है वो है आपका पक्षिनिया। ठीक है, जीनस क्या हो जाएगा, पक्षिनिया। तो ये इसका हो गया क्लासिफिकेशन, यानी कि सिस्टमेटिक पोजीशन। ठीक है, अब इस सिस्टमेटिक पोजीशन के अंदर यहाँ पर हम देख रहे हैं, देखो एक बार से इसको ध्यान से समझ लेना है। सिस्टमेटिक पोजीशन के अंदर देखेंगे हम तो ये हमारा किंगडम हो गया माइकोटा, डिवीजन हो गया यू माइकोटा। ठीक है, सब डिवीजन हो गया बेसिडो माइकोटिना, क्लास हो गई इसकी टेलियोमाइसिटीज, और ऑर्डर हो गया इसका यूरिडिनेस, और फैमिली होगी इसकी पक्सिनेसी, और जीनस हो गया पक्सिनिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ओके, ठीक। अब देखो जो वीट रस्ट होती है, इसमें ये जो रस्ट होती है, मतलब ये रस्ट तीन तरह की होती है। वीट के ऊपर, गेहूं के ऊपर लगने वाली जो रस्ट होती है वो कितने प्रकार की होती है, तीन टाइप की होती है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, 3 टाइप्स ऑफ रस्ट। ठीक है, तीन तरह की रस्ट होती है जो कि वीट के ऊपर पाई जाती है। गेहूं के ऊपर होने वाली रस्ट जो है वो तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, तो पहली होती है आपकी ब्लैक रस्ट, ब्लैक रस्ट। अब आप कहोगे सर अभी आप बोल रहे थे कि ब्राउन कलर के या रेड कलर के बीजाणु बनते हैं इसलिए इसको रस्ट बोलते हैं, तो बिल्कुल बोलते हैं। जब ये जो ब्राउन कलर के, रेडिश कलर के जो बीजाणु होते हैं, ये किसी न किसी अवस्था के अंदर बनते हैं। ठीक है ना, आगे हम पढ़ेंगे बीजाणु के बारे में कैसे बनते हैं इसके अंदर, तो वो किसी न किसी अवस्था के अंदर ब्राउन रेड कलर के बीजाणु बनेंगे। ठीक है, इसलिए इसको रस्ट डिजीज बोल रहे हैं अपन। क्लियर, रस्ट का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, लाल लाल रंग जो होता है उसको रस्ट बोलते हैं हम, और इसमें बीजाणु जो होते हैं बिल्कुल बहुत ही बारीक बारीक से बनते हैं, इसलिए रस्ट डिजीज बोलते हैं। अब ये जो ब्लैक रस्ट होती है ना, ध्यान रखने वाली बात है, ये ब्लैक रस्ट को ही हम स्टेम रस्ट भी बोलते हैं। कौन सी रस्ट बोलते हैं, स्टेम रस्ट। ठीक है, ब्लैक रस्ट को क्या बोलते हैं, स्टेम रस्ट बोलते हैं। अब ये जो स्टेम रस्ट होती है ना, स्टेम रस्ट का मतलब है कि ये केवल स्टेम पर ही लगती है, हालांकि लगेगी तो पूरे पौधे पर ही, लेकिन इसका ज्यादा प्रभाव जो होता है ना वो कहाँ होता है, तने के ऊपर होता है। समझ में आ गया, चलिए। तो ये जो स्टेम रस्ट होती है, स्टेम रस्ट किसके द्वारा कॉज की जाती है, तो यहाँ पर हम पहले ही लिख रहे हैं इस चीज को, पक्सिनिया ग्रेमिनिस के द्वारा। पक्सिनिया ग्रेमिनिस जो फंजाई है उसके द्वारा ये खोज की जाती है, स्टेम रस्ट या ब्लैक रस्ट। समझ में आ गया ना, इसको ध्यान रखना है हमें। दूसरा नंबर हम ले तो दूसरी रस्ट होती है आपकी ब्राउन रस्ट, ब्राउन रस्ट। ठीक है, अब ये जो ब्राउन रस्ट होती है ना, इसको हम बोलते हैं लीफ रस्ट, लीफ रस्ट। अब ये जो लीफ रस्ट है ये होती है पत्ती के ऊपर, तो ये पत्ती जो होती है आपकी पत्ती के ऊपर होती है, और ये इसका जो काजिंग ऑर्गेनिज्म है वो है पक्सिनिया रिकंडिया। ठीक है, पक्सिनिया रिकंडिया। ठीक, समझ में आ गया। अब आ जाओ नंबर 3। तो अब जो नंबर 3 है अपना, वो है आपका येलो रस्ट। ठीक है, येलो रस्ट। अब ये जो रस्ट होती है पीले रंग की होती है, और इसको एक और नाम देते हैं हम, स्ट्राइप रस्ट। ठीक है, होती तो ये तने के ऊपर भी है, पत्ती के ऊपर भी है, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक स्ट्राइप जैसी संरचना बन जाती है, मतलब एक लंबा सा जो है स्ट्राइप तैयार हो जाता है, उसको बोलते हैं स्ट्राइप रस्ट। और ये होती है आपकी पक्सिनिया स्ट्रीफोर्मिस के द्वारा। इसका जो काजिंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, पक्सिनिया स्ट्रीफोर्मिस। ठीक है, तो अब हम एक एक को पढ़ेंगे। इसके अंदर तीन तरह के रस्ट है, अब तीनों के लक्षण हमें पढ़ने हैं, काजिंग ऑर्गेनिज्म याद रखना है, लक्षण याद रखने हैं,
ठीक है, कौन कौन से स्पोर बनाती है याद रखना। ठीक, तो सबसे पहला हमारे पास में है नंबर 1 ब्लैक रस्ट, ब्लैक या स्टेम रस्ट इसको हम बोलते हैं, ब्लैक या स्टेम रस्ट। ठीक है, इसका काजिंग ऑर्गेनिज्म जो है आपका, काजिंग ऑर्गेनिज्म या काजुअल ऑर्गेनिज्म बोल देते हैं, वो है कौन, पक्सिनिया ग्रेमिनिस। ठीक है ना, कौन है, पक्सिनिया ग्रेमिनिस। ठीक है, या इसको हम बोल देते हैं ग्रेमिनिस ट्रिटिसाई। ठीक है, ये हो गया आपका काजिंग ऑर्गेनिज्म। सिम्टम की बात करें, इसके सिम्टम, सिम्टम सिम्टम कैसे नजर आते हैं इसके ऊपर, देखो इसके जो सिम्टम होते हैं ना वो सारे प्लांट पर ही नजर आते हैं, ऑल एरियल पार्ट पर। जो एरियल पार्ट होता है और एरियल पार्ट पर इसके सिम्टम हमें नजर आते हैं। ठीक है, गेहूं का जो पौधा होता है उसके अंदर, ठीक है, मेनली कहाँ पर होते हैं, मेनली जो सिम्टम नजर आते हैं वो हमें आते हैं स्टेम के ऊपर, क्योंकि स्टेम रस्ट है। ठीक है, स्टेम और लीफ शीट जो होती है उसके ऊपर आते हैं। अब ये लीफ शीट क्या होती है, ठीक है, उसकी लीफ शीट की अपर और जो लोअर सरफेस होती है दोनों पर। अब देखो लीफ शीट आपको बताते हैं क्या होती है ना, ये गेहूं का पौधा है आपका, गेहूं का ये तना है। ठीक है, अब गेहूं का जो तना होता है ना, इस तने में क्या होता है, यहाँ पर ये लीफ शीट होती है एक, और इस तरह से इसकी लीफ जो है वो बाहर निकली होती है, आपने देखा होगा इस तरह। ठीक है, ये इस तरह से लिपटी हुई होती है इस तने से, ये। ठीक है, इसी तरह से दूसरी जो लीफ शीट होगी वो यहाँ से बनेगी और ये इस तरीके से निकली हुई रहेगी, इस तरह से इसको कवर किए हुई होगी और तना फिर से ऊपर की तरफ में आगे बढ़ जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये लीफ शीट है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया, जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक बनाया है, ये जो एरिया है ये क्या है, यहाँ पर लीफ शीट का एरिया है। ठीक है, ये जो एरिया है इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से एक बार। ये जो एरिया बनाया ना, ये एरिया क्या है, लीफ शीट है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, इसको ऐसे करके और इस तने को ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो है ये एरिया, ये लीफ शीट है। ठीक है, इस लीफ शीट के ऊपर या जो है क्या नाम है इसके, लीफ के ऊपर आगे ऊपर और नीचे दोनों तरफ में तने के ऊपर इसके लक्षण हमें दिखाई देते हैं। ये गेहूं का पौधा इसी तरह का होता है। ठीक है, लीफ शीट के ऊपर अपर और लोअर सरफेस पे, अपर एंड लोअर दोनों सरफेस के ऊपर ये दिखाई देता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो लक्षण दिखाई देते हैं उसमें क्या होता है कि यूरिडिया बनते हैं। क्या बनते हैं, यूरिडियल पस्ट्यूल्स बनते हैं, यूरिडियल पस्ट्यूल्स। पस्ट्यूल्स क्या होते हैं, पस्ट्यूल्स होता है सोराई यानी कि बीजाणु, यूरिडियल बीजाणु बनते हैं। ये यूरिडियल बीजाणु जो होते हैं ये होते हैं ओवल शेप के, ओवल से लेकर स्पिंडल शेप के होते हैं, ओवल टू स्पिंडल शेप, ओवल टू स्पिंडल शेप के ये पस्ट्यूल्स होते हैं यहाँ पर। ठीक है, और इनका जो रंग होता है वो होता है डार्क रेडिश टू ब्राउन, डार्क रेडिश टू, डार्क रेडिश टू ब्राउन। ठीक है, इनका जो कलर होता है वो कैसा होता है, डार्क रेडिश, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, रस्ट बोला जाता है। इसकी वजह से ये डार्क जो लाल रंग होता है इसका, इसकी वजह से। अब ये जो यूरिडियल पस्ट्यूल होते हैं इनके अंदर यूरिडिया मतलब यूरिडिया बनते हैं। ठीक है, अब ये जो यूरिडिया होते हैं, यूरिडिया बीजाणु, ये यूरिडिया बीजाणु इस तरह के होते हैं। इसका डायग्राम बना लेते हैं अपन यूरिडियो स्पोर का। ठीक है, ये इस तरह के जो बीजाणु होते हैं इन्हें बोला जाता है यूरिडियल। ठीक है, या यूरिडिया, ये इस तरह के बीजाणु होते हैं, इसमें दो दो केंद्रक होते हैं। तो ये जो यूरिडिया होते हैं ये सबसे पहले इसके ऊपर पाए जाते हैं, यूरिडियो बीजाणु। ठीक है, ये यूरिडियो बीजाणु जो होते हैं ये जो त्वचा होती है, इसकी जो एपिडर्मिस होती है उसको फाड़ कर बाहर आते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये जो बीजाणु होते हैं ये जैसे कि हम कहें कि ये एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस है और इस एपिडर्मिस को ये फाड़ देते हैं इस तरह से, इस एपिडर्मिस को ये क्या कर देते हैं, फाड़ देते हैं इस तरह, चौड़ी कर देते हैं और इसके अंदर भरे होते हैं आपके क्या,
यूरिडियो बीजाणु इस तरह से, ठीक है। नीचे की तरफ में एक टिश्यू होता है यहाँ पर इस तरह, और मेरे पीछे दिख नहीं रहा आपको, अभी मैं 1 मिनट ऊपर कर देता हूँ इसको, ये देखो इस तरह से है ना। तो ये यूरिडियो बीजाणु जो है आपके यहाँ पर भरे हुए होते हैं, यूरिडियो स्पोर जिनको हम बोलते हैं। ये यूरिडियो स्पोर इसको फाड़ कर बाहर आ जाते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हमें चूर्ण सा दिखाई देता है। ये तो हमने बहुत मोटा बनाया है, जब हम पत्ती की तरफ देखेंगे तो उसके ऊपर एक चूर्ण सा नजर आएगा हमें, ठीक है। इसका कारण क्या है कि ये बहुत सारे स्पोर बनते हैं, यहाँ पर लाखों की संख्या में स्पोर बनते हैं, इसलिए हमें चूर्ण जैसा नजर आता है, ठीक है। जैसे हम इसको टच करते हैं, पत्ती को टच किया जाता है तो स्पोर यहाँ से रिलीज हो जाते हैं। मतलब ये इतना फटा हुआ रहता है कि जैसे ये हवा चलती है या कोई टच करता है तो ये स्पोर उड़ जाते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है। अब ये जो पोस्ट्यूल्स होते हैं, ये इसको बोल रहे हैं पोस्ट्यूल्स, ठीक है ना। ये जो सोरा है यहाँ इसको बोल रहे हैं पोस्ट्यूल्स, ठीक है। ये जो पोस्ट्यूल्स है, पस्ट्यूल्स पस्ट्यूल्स जो है ये पहले तो इसका रंग जैसा कैसा होता है, लाल कलर का होता है। बाद में धीरे धीरे ये ब्लैक हो जाता है। ब्लैक इसलिए हो जाता है क्योंकि ये बना लेता है टेलियोस्पोर। ये जो पोस्ट्यूल्स होता है, ये बीजाणु क्या बन जाते हैं, टेलियोस्पोर बन जाते हैं। और जो टेलियोस्पोर जो है बहुत, जब ये बहुत सारी संख्या में हो जाते हैं तो ये ब्लैक कलर के हमें दिखाई देते हैं। तो पहले लाल कलर होता है, बाद में ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो यूरिडियल पस्टूल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ओवल टू स्पंडल टाइप के होते हैं, अंडाकार होते हैं, डार्क रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं। क्यों होते हैं हमें पता लग ही गया, ठीक है। और ये जो भी आसपास का जो भी होस्ट टिश्यू होता है उसको भी कवर किए रहते हैं। तो यह 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। पस्ट्यूल्स जो होते हैं, ये पस्ट्यूल्स कैसे होते हैं, डस्टी होते हैं। पस्ट्यूल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, डस्टी। डस्टी का मतलब धूल, धूल जैसे होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ स्पोर की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो ये पस्ट्यूल कैसे होते हैं, डस्टी होते हैं, ठीक है। इस डस्टी के अंदर यहाँ पर होते हैं स्पोर। इसकी वजह से होता है डस्टी, ड्यू टू वास्ट नंबर ऑफ स्पोर, बहुत ज़्यादा संख्या में स्पोर होते हैं। और ये जो स्पोर है, ये स्पोर रिलीज हो जाते हैं, रिलीज व्हेन टच्ड। जब आप इसको टच करोगे तो ये जो स्पोर है ये क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो पोस्ट्यूल्स है इसका कलर भी चेंज होगा, ठीक है। पोस्ट्यूल जो है चेंज कलर, इसका कलर चेंज होता है, ठीक है। इस कलर में रस्ट, पहले रस्ट था, रस्ट से ब्लैक कलर में, रस्ट से ब्लैक कलर में ये चेंज हो जाता है, ठीक है। जब ब्लैक कलर में ये चेंज हो जाता है तो यहाँ पर बन जाते हैं क्या, टीलियोस्पोर। क्या बनते हैं जी, टीलियोस्पोर। ब्लैक कलर के क्या होते हैं, टीलियोस्पोर, ठीक है। अब जो स्टेम होता है उस स्टेम पर बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके पस्ट्यूल्स तैयार हो जाते हैं, बन जाते हैं, जिसकी वजह से जो तना होता है, स्टेम होता है, वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है और वो गिर जाता है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो पैथोजन होता है ये इसके ऊपर तो आक्रमण कर ही रहा है, इसके अलावा इसका एक अल्टरनेटिव होस्ट भी होता है, ठीक है। तो ये जो पैथोजन होता है, ये पैथोजन अटैक करता है अदर होस्ट पर, अदर होस्ट पर। और ये जहाँ अदर होस्ट पर ये अटैक करता है उसका नाम है बरबेरी, बरबेरी, ठीक है। बरबेरी पर अटैक करता है, यहाँ पर इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है और ये हमें सिम्टम शो करता है, ठीक है। यहाँ पर जो सिम्टम होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। बरबेरी के ऊपर जो सिम्टम होते हैं, सिम्टम वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं इसकी अपेक्षा, वीट की अपेक्षा, ठीक है। वीट की अपेक्षा कैसे होते हैं, इसके सिम्टम होते हैं डिफरेंट टाइप के, ठीक है। यहाँ पर बरबेरी के अंदर, इसके अंदर बनते हैं पिकनिया। बरबेरी के अंदर जो सिम्टम दिखाई देते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, पिकनिया की वजह से होते हैं, ठीक है। पिकनियो स्पोर जिनको हम बोलते हैं, उन पिकनिया का प्रोडक्शन होता है यहाँ पर। बरबेरी के अंदर किसका प्रोडक्शन होता है, पिकनिया का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। और ये जो पिकनिया होते हैं ये अपर सरफेस के ऊपर बनते हैं, बरबेरी की जो अपर सरफेस होती है उसके ऊपर बनते हैं, ठीक है। ये जो पिकनिया होते हैं, पहली बात तो ये कहाँ बनते हैं, अपर सरफेस पे बनते हैं, अपर सरफेस के ऊपर बनते हैं, ठीक है। और ये ऑरेंज टाइप के स्पॉट बनाते हैं, ऑरेंज कलर के, ऑरेंज स्पॉट्स जो है ये तैयार करते हैं, ठीक है।
और ये जो ऑरेंज स्पॉट होते हैं ये ऐसे लगते हैं जैसे कि जो शहद होता है, शहद की बूंद हो ऐसे दिखते हैं, जिसकी वजह से इंसेक्ट जो है वो इंटरेक्ट होते हैं इसके अंदर। ये इंसेक्ट को अपने अंदर इंटेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पर पिकनिया के बाद में जो बर्बेरी के अंदर दूसरे स्पोर बनते हैं वो होते हैं एसिया या एसआई। एसआई बोलते हैं इसको। एसआई जो है वो प्रोड्यूस होते हैं इसके बाद में। प्रोड्यूस कहाँ पर? लोअर सरफेस पर, लोअर सरफेस के ऊपर। जो बर्बेरी की पत्ती होती है उसकी लोअर सरफेस पर बनते हैं एसआई। और ये जो एसआई होते हैं ये पीले कलर के होते हैं, येलो कलर के, ठीक है। ये बेल शेप होते हैं और ये 5 मिलीमीटर तक बढ़ जाते हैं। लीफ सरफेस के ऊपर ऐसे लंबे लंबे से हो जाते हैं, इनको बोला जाता है एसआई, ठीक है। और ये जो एसआई होते हैं आप इसको इस तरह से देख सकते हो। पहले तो हम पिकनिया की बात कर लेते हैं। जो पिकनिया होते हैं वो पिकनिया का जो डायग्राम है मैं आपको बना देता हूँ यहाँ पर, एक छोटा सा डायग्राम पिकनिया का, मतलब पिकनियो स्पोर का डायग्राम इस तरह का होगा, ठीक है। एक जाल जैसी संरचना बना लेते हैं, इस तरह की कूप जैसी संरचना होती है, ठीक है। और यहाँ पर ये आपका टिश्यू है, प्लांट का टिश्यू, पत्ती का, ये पत्ती का भाग है। और यहीं पर इसके अंदर से ही निकलते हैं हेराफाइसिस तरह के स्ट्रक्चर, इस तरह से निकली हुई होती है, ठीक है। और इसके अंदर भरे होते हैं आपके क्या? पिकनियो स्पोर। इस तरह से बहुत सारे धूल नुमा रस्ट जैसी संरचना मिलती है हमें, पीले पीले, ओ सॉरी, ऑरेंज कलर की। ऑरेंज स्पॉट होते हैं, ये ऑरेंज कलर के होते हैं, ये इस तरह के, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? ये तो हो गया आपका पिकनिया। और इनको, ये जो छोटे छोटे निकले हुए इनको बोलते हैं पिकनियो स्पोर। इनको क्या बोलते हैं? पिकनियो स्पोर बोला जाता है, ठीक है। ये पिकनीडियम है, इसको बोला जाता है पिकनीडियम, ठीक है, ऐसे है ना, इस तरह से। या पिकनीडियम की जगह एसियम लिख दो इसको चाहो तो आप, एशिया, या एसआई भी बोल सकते हो आप, एशियाई बोलो इसको, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है ना, इस तरह से। तो ये पिकनियो स्पोर बनते हैं, ठीक है। एशिया के अंदर, एशिया पहले एशिया बनते हैं, उसके ऊपर से पिकनियो स्पोर बनते हैं और ये ऊपर नीचे की सरफेस पर होते हैं और ये यहाँ से वापस से गेहूं के ऊपर चले जाते हैं। तो इस तरह से एक साइकिल पूरा होता है हमारा इसका, रस्ट का, ठीक है। अब ये जो रस्ट है, ये कौन सी रस्ट है आपकी? ब्लैक और स्टेम रस्ट, क्योंकि ये स्टेम रस्ट है, ठीक है। और ये स्टेम के ऊपर ही ज़्यादा प्रभाव शो करती है, हालांकि ये स्टेम के साथ साथ लीफ शीट के ऊपर भी पाई जाती है, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना है हमें कौन कौन से स्पोर बन रहे हैं। पहले कौन सा बन रहा है? यूरिडियल स्पोर बनते हैं, ये गेहूं के ऊपर बनते हैं यूरिडियो स्पोर, ठीक है। या यूरिडियल पस्ट्यूल जो होते हैं ये गेहूं के ऊपर बनते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये जो है, ये पस्ट्यूल जो है, यूरिडिया जो स्पोर जिसको हम बोल रहे हैं, ये अपने कलर को चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कलर में बदल जाते हैं, जिनको बोला जाता है टेलियो स्पोर, ठीक है। आगे हम इसका जीवन चक्र पढ़ेंगे तो और चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको, ठीक है। ये दूसरे पैथोजन के ऊपर अटैक करते हैं, सॉरी दूसरे होस्ट के ऊपर अटैक करते हैं। जो दूसरा होस्ट होता है इनका वो होता है बारबेरी। बारबेरी पर जाते हैं, बारबेरी पर जाने पर ये वहाँ पर न्यू स्पोर बनाते हैं, ठीक है। और ये पिकनियोस्पोर जो होते हैं ये दूसरे प्लांट को क्या करते हैं? अपना वापस से गेहूं को कर देते हैं इन्फेक्ट, ठीक है। चलिए, अच्छा यहाँ पर जो ये एसआई है, ये एसआई और जो पिकनियोस्पोर है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, ठीक है। तो इसका डायग्राम जो है हमने आगे डिटेल में बनाया हुआ है, वहाँ पर हम जब डीजी साइकिल पढ़ेंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, डीजी साइकिल के अंदर आपको बिल्कुल भी इसके बारे में सारी चीज जानकारी। अब यहाँ पर हमें क्या है कि ये है तो बहुत बड़ा, लेकिन हमें लिखना बहुत छोटा होता है यहाँ पर, है ना। उसी हिसाब से इसको यहाँ पर मैनेज किया हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो है ये पिकनियोस्पोर है, पिकनिडियम के अंदर बनते हैं और इसी तरह की स्ट्रक्चर होती है एशिया या एसआई जिसको हम बोलते हैं एशियम, उसके अंदर ये एशिया जो है बीजाणु बनते हैं, ठीक है। तो ये जो है दो सेम तरह की स्ट्रक्चर है, सेम तरह की स्ट्रक्चर है। ये जो स्ट्रक्चर होती है पिकनिया स्पोर की, ये ऊपर की तरफ होती है। कहीं कन्फ्यूजन हो तो मैं इसको हटा ही देता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है आपका बाद में जाकर क्लियर।
ठीक है। एसीआई देख लो आप, एसीएम जो होता है वो किस तरह का होता है, वो सेम इसी तरह का होता है, बस इसमें अंतर ये होता है कि ये इस तरह से बंद होता है अंदर से, और ये इस तरह से खुला हुआ होता है, बस बाकी सेम स्ट्रक्चर है दोनों की, बनाते समय ध्यान रख लेंगे अपन। ठीक है, ये और ये पिकनियम जो मैंने लिखा था वो सही था वैसे भी, पहले से लिख दिया था मैंने, पिकनियम बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं हम एसियम। ठीक है, और इसके अंदर सेम उसी तरह से पेराफाइसिस निकले होते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर निकले होते हैं, तंतु तंतुनुमा संरचना निकली होती है, जिसके अंदर ये एशियाई बीजाणु जो है वो पाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं एसआई। ठीक है, और ये जो एसआई बीजाणु होते हैं ये करते हैं आपके गेहूं को इन्फेक्ट, वापस ये किस पर चले जाते हैं, वीट के ऊपर चले जाते हैं, और ये चक साइकिल जो होता है वो अपना चलता रहता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, ब्लैक और स्टेम रस्ट, तो क्या बोलते हैं, ब्लैक या स्टेम रस्ट बोलते हैं। ठीक है, ओके।